दोस्तों आज हम बात करेंगे नीट 2024 में जो फिर से आपका पेपर हुआ है 23 जून को जो पेपर हुआ है जो स्टूडेंट्स के लिए था जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो वो था कि सबसे पहले हम सेक्शन ए बायोलॉजी बॉटनी को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है द रीजन विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड द लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटेट आर रेफर्ड टू एज। तो दोस्तों जहाँ पर बहुत सारी डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज रिचनेस होती है, ऐसे एरियाज़ को दोस्तों हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यूज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स एंड पल्प्स ऑफ पियर। तो दोस्तों ये जो है स्क्लेरेट्स इनमें दोस्तों पाए जाते हैं फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स एंड पल्प्स ऑफ पियर में। तो आपका इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन इट इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि दोस्तों रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन मैनी अलील्स ऑफ सिंगल जीन कवर अ कैरेक्टर इट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल जीन के मैनी एलील्स की बात नहीं है, ये बहुत सारी जीन्स की बात है। अगर बहुत सारे जीन्स गवर्न करेंगे तब हम दोस्तों इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। अगला है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है उसमें हर एलील का रोल जो है वो आपका एडिटिव होता है, हम हर एलील के रोल को जोड़ते हैं। तो 1 इज़ फॉल्स बट 2 इज़ ट्रू। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो पहला है वो तो आपका मल्टीपल एलील्स में आ जाएगा, मैनी एलील्स ऑफ सिंगल जीन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक। तो दोस्तों लाइट रिएक्शन में आपको क्या क्या चाहिए पड़ता है। सबसे पहले तो आपको क्लोरोफिल चाहिए पड़ता है और लाइट चाहिए पड़ता है। तो डी और ई तो आपके बिल्कुल होंगे, तो आप इनको हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। CO2 जो है दोस्तों आपको बाद में रिक्वायर होती है। आपको वाटर की स्प्लिटिंग करनी होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होती है। तो CDE इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CO2 की रिक्वायरमेंट दोस्तों लाइट रिएक्शन में नहीं होती है, डार्क रिएक्शन में उसका रोल आता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको मैच करना है फ्लेमिंग। दोस्तों आप जानते हैं वाल्टर फ्लेमिंग ने दोस्तों क्रोमेटिन नाम दिया था, तो ए का 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो बी का 4 हो जाएगा। जॉर्ज पैलाडिन ने दोस्तों आपके राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था, तो सी का 3 हो जाएगा। और कैमिलियो गोल्जी जी ने आपका डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर्नी जो है इनको गोल्जी बॉडीज़ को ये डिस्कवर किए थे, तो डी का 1 आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको फिर से मैच करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हमें मिलता है डॉग फ्लावर में, स्नैपड्रैगन में, फ्लावर कलर इन एंटर हाइनम जिसको हम कहते हैं। एंटर हाइनम दोस्तों स्नैपड्रैगन का ही एक और नाम है। ए का 2 आपका हो जाएगा, तो इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कोडोमिनेंस दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस की, जो AB जो है वो आपके कोडोमिनेंस आपके दिखाते हैं। तो बी का आपका 1 हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। प्लियोट्रॉपी दोस्तों आप जानते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक जीन जब बहुत सारे ट्रेट्स को अफेक्ट करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोस्तों आपका ये स्किन कलर इन ह्यूमन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ABC जो जीन्स है वो इसको गवर्न करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल्स। रिजर्व फूड मटेरियल्स जो दोस्तों आपका जो न्यूसेलस है वो आपका स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल्स, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में दोस्तों आपको क्या देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों जो है सीव सेल्स दोस्तों इनमें देखने को मिलते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स भी इनमें देखने को मिलते हैं, ट्रैकिड्स भी इनमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वेसल्स हैं दोस्तों इनमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू यानी कि दोस्तों हम वहीं जगह रह के उसको कंजर्व
कहीं जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बाहर ना निकालें, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तो ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपका XC2 हो गया। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये सभी दोस्तों आपके इन सिटू हैं, वहीं पर हम उनका कंजर्वेशन करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GEAC विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हमारी सरकार ने बनाई है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई करने वाली जो रिसर्च है उसके ऊपर डिसीजन देगी। तो ये जो है आपका ट्रू है। इसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है बायोपायरेसी इज टर्म यूज टू रेफर द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई नेटिव पीपल। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। जो मल्टीनेशनल आपकी जो कंपनीज़ है उनके लिए ये बायोपायरेसी टर्म दिया गया है कि वो जो है गलत यूज़ ना करे नेटिव जो प्रॉपर्टी है उसका, नेटिव जो कल्चर के साथ जो वेराइटीज़ है उनका। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट इसका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन्स रिमेन्स प्रेजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पॉलन ग्रेन्स दोस्तों क्यों हम फॉसिल्स की तरह उनको प्रेजेंस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पोरोपोलिनिन दोस्तों इनमें पाया जाता है एक्साइन लेयर में। इनर लेयर तो दोस्तों आपकी पेक्टिन से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, तो ये तो आपका नहीं होगा। आपका एक्साइन लेयर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर बताना है। इनकरेक्ट पेयर में दोस्तों स्पेनोप्सिडा एडियांटम, ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट पेयर है, क्योंकि ये जो है आपका दोस्तों टेराप्सिडा में आता है। टेरिस, ड्राइव टेरिस और एडियांटम आपके टेराप्सिडा में आते हैं। ये तो सही दिया हुआ है कि जो टेराप्सिडा है वो ड्राइव टेरिस में आता है, सिलोप्सिडा जो है वो आपका सिलोटम में आता है, और सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा में आते हैं। तो आपका इसका ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच जिम्नोस्पर्म, सेड्रस, पाइनस एंड सिकोया। तो ये दोस्तों आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सेड्रस है, पाइनस है और सिकोया है ये आपके करेक्ट मैच है, सभी आपके जिम्नोस्पर्म से। बी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो सिकोया है वो आपका जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म नहीं है। यहाँ पर पॉलीट्रिकम, पॉल्सीफेनिया और स्पैग्नम, तो इसमें जो पॉलीट्रिकम है और स्पैग्नम है ये दोनों तो आपके मॉस है, लेकिन ये जो है दोस्तों आपकी एक एल्गा है। तो ये दोस्तों ब्रायोफाइट्स में तो नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स, इक्विसेटम, जिंकोगो एंड एडियांटम, तो दोस्तों इसमें इक्विसेटम और एडियांटम तो आ जाएंगे, लेकिन जो जिंकोगो है वो आपका जिम्नोस्पर्म है, इसीलिए ये इसमें नहीं आएगा। तो इसका दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं RNA पॉलीमरेज के रिगार्डिंग इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स द RNA पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो इलॉन्गेशन है उसको कैटलाइज हमारा RNA पॉलीमरेज कर लेता है प्रोकैरियोट्स में। स्टेटमेंट 2 आपको दिया हुआ है RNA पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विथ रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर के साथ ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, और जो टर्मिनेशन है उसके लिए आपका रो फैक्टर आता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। हमें न्यूक्लियोटाइड बताना है। तो ये यूरिडीन तो आपका दोस्तों न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। गुआनिन आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। गुआनासिन भी दोस्तों आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। एडिनाइलिक एसिड आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें मैच करना है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है पी प्लांट में, तो ए का आपका 3 हो जाएगा, तो इसको आप हटा सकते हैं। एपीपेटलस कंडीशन दोस्तों आपको ब्रिंजल में देखने को मिलती है, तो बी का 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1। एपीफाइलस स्टेमन जो कि पेडियांत के साथ जो स्टेमन अटैच होते हैं वो आपको लिली में देखने को मिलता है, तो सी का 4 हो जाएगा। पेरीगाइनस फ्लावर्स हाफ इन्फीरियर, तो ये प्लम रोज पीच, तो ये पीच में देखने को मिलता है, डी का 2 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से मैच करना है आपको चाइना रोज़ में कौन सा प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। चाइना रोज़ में दोस्तों आपको एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, तो ए का 3 आपका हो जाएगा। मस्टर्ड में आपको ध्यान रखना है पैराइटल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, बी का 4 हो जाएगा। डायंथस और प्रिमोज में आपको
फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है तो सी का 1 हो जाएगा। मैरीगोल्ड में दोस्तों आपको बेसल देखने को मिलता है, सनफ्लावर में भी आपको बेसल देखने को मिलता है तो डी का 2 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट एंड सीव ट्यूब्स। तो दोस्तों यहाँ पर सीव ट्यूब की बात हो रही है, मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। एंजियोस्पर्म में दोस्तों सीव ट्यूब होते हैं, जिम्नोस्पर्म में आपके सीव सेल्स होते हैं। तो आप जिम्नोस्पर्म वालों को तो वैसे ही हटा सकते हैं। तो दोस्तों जो आपकी जो कंपेनियन सेल्स हैं वो आपके प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं सीव ट्यूब्स में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मीजोजोम इन अ सेल इज आ। तो दोस्तों जो मीजोजोम होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, तो इसका दोस्तों आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड दोस्तों आपके सीड्स को डेसिकेशन के साथ स्टैंड करने में मदद करता है, डोरमेंसी दोस्तों ये बढ़ाता है। तो ए का 2 आपका हो जाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए। इथिलीन दोस्तों, इथिलीन जो है आपका फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर को आपका ये प्रमोट करता है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 2 आपका बी का 1 हो जाएगा, तो ये तो इसको भी आप हटा सकते हैं। जिब्रेलिन दोस्तों आप जानते हैं बोल्टिंग को ये रोजेट प्लांट में फेवर करता है, तो सी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4। और दोस्तों जो साइटोकाइनिन है आप जानते हैं कि वो न्यूटन मोबिलाइजेशन करता है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, तो दोस्तों ये जो है आपकी एली लिली कंपनी ने ई कोलाई से बनाया था, तो ए का 2 हो जाएगा, तो आप इनको हटा सकते हैं। जीएम कॉटन, तो दोस्तों ये जो है आपकी जो बीटी जीन्स जो हैं दोस्तों इसमें डाले गए थे। जीएम कॉटन जो आपका जो बीटी कॉटन में हम जिसको कहते हैं बैसिलस thuringiensis की जीन्स डाले गए थे, जो कि इसको इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो वी का 4 हो जाएगा। एडी डेफिशिएंसी दोस्तों आप जानते हैं कि 1990s में एक गर्ल को दी गई थी जो कि जीन थेरेपी के लिए थी। इसके बाद है एडी डेफिशिएंसी के लिए दोस्तों जीन थेरेपी की गई थी। एलाइजा दोस्तों आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसका दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये कॉम्प्लेक्स को मैच करना है। ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1 दोस्तों आप जानते हैं कि ये NADH डिहाइड्रोजनेज के लिए होता है, तो ए का 1 हो जाएगा, तो आप इनको हटा सकते हैं। इसके बाद जो आपका जो दोस्तों कॉम्प्लेक्स 2 है वो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। साइटोक्रोम 3 जो है दोस्तों आपका साइटोक्रोम BC1 के लिए आपका होता है कॉम्प्लेक्स 3, तो आपका सी का 2 हो जाएगा। ETS कॉम्प्लेक्स 4 जो है दोस्तों आपका साइटोक्रोम और सी ऑक्सीडेज के लिए होता है, तो ए का आपका हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3, तो आपका ये दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज़ यूज फॉर। तो दोस्तों ये जो है हम इसको -196 डिग्री सेल्सियस पर इनके जो गैमेट्स हैं उनको रख लेते हैं फर्टाइल कंडीशन में बहुत लंबे समय तक, तो इसका ये सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके CC बॉन्ड को हम तोड़ते हैं ऑक्सीडेशन से, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है साइटोप्लाज्म में भी आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ये जो है पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, तो आप ये बी को हटा सकते हैं। तो बी को हटाने के बाद एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है ACDE वाला। सी दोस्तों आपका सही है कि जो फर्मेंटेशन है वो एनारोबिक कंडीशन में हो सकता है जर्मिनेटिंग सीड्स में। द फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो पायरुवेट है उसको हम बाद में बनाकर हम दोस्तों ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं एरोबिकली भी, और एन एरोबिकली भी हम उसको कर सकते हैं। तो फिर ये जो है आपका सी और डी जो है वो भी आपके सही है कि एनारोबिक में अलग होता है और एरोबिक में अलग होता है। अगला है, वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ O2 एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग रिड्यूस। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो ऑक्सीजन है
वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है और पानी बन जाता है। तो ACDE आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 RNA पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेलीज। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें RNA पॉलीमरेज जो हैं वो आपके 3 होते हैं इन एडिशन टू द पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेलिस। तो उनमें अलग आपके पॉलीमरेज होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका दोस्तों करेक्ट है। ऑल द 3 RNA पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल्स। तो ये भी आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है आपके दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है हिस्टोन्स। दोस्तों आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स ये आपके होते हैं। तो ए का आपका 3 हो जाएगा। तो इनको आप हटा सकते हैं। न्यूक्लियोसोम दोस्तों आप जानते हैं DNA रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर होता है बी। तो ये बी का 4 आपका हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 हो जाएगा। यू क्रोमेटिन दोस्तों आप जानते हैं लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। तो सी का 1 हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन दोस्तों आपका डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। तो डी का 2 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एन्यूप्लाइडी। तो ये तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होल सेट ऑफ क्रोमोसोम की दोस्तों बात नहीं होती है, एक क्रोमोसोम की बात होती है। तभी आपका अनइवन क्रोमोसोम आपका हो जाता है। गेन और लॉस ऑफ पूरा क्रोमोसोम हो जाएंगे तब तो एन्यूप्लॉइडी होगी ही नहीं। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है आपका फॉल्स है। अगला है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन अ गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पॉलीप्लॉइडी में हम सेट की बात करते हैं, सेट की बात हम एन्यूप्लॉइडी में नहीं करते। तो इसमें दोस्तों आ क्रोमोसोम दिया हुआ है, तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो ये तो आपका गलत हो गया। पॉलीप्लॉइडी में दोस्तों हम सेट की बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है आपके दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसमें उल्टा दोस्तों कर दिया है एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ। तो जो आपका जो रिकॉम्बिनेशन है वो आपका पैचिटीन के जो एंड में कंप्लीट हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जोड़ना है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है दोस्तों आपका बिल्कुल बीच में होता है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, जब आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में हो जाएगा। ए का 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दोस्तों इसमें क्या है, जो मिडल से थोड़ा सा अवे होता है जो सेंट्रोमियर होता है, जिससे अनइक्वल आर्म्स आपके बन जाते हैं। तो बी का 2, बी का 3 आपका हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक आप जानते हैं कि एक बहुत छोटा आर्म आपका बनता है और एक बहुत बड़ा आपका आर्म बनता है। डी जो है बिल्कुल टर्मिनल पे आपका जो आपका सेंट्रोमियर हो जाता है। तो डी का 1 आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, लाइगेजेस इज अ क्लास ऑफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटलाइज्ड बाय इट। तो दोस्तों जो लाइगेजेस हैं आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये CO, CS, CN, PO इन सबको दोस्तों ये कैटलाइज करते हैं। CC की बात दोस्तों कहीं की नहीं गई है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, F. Skoog observed that the callus proliferated from the internodal segments of tobacco stem when oxygen was supplied with one of the following tissues। तो दोस्तों जो है आप कोकोनट टिश्यू दिए, कोकोनट मिल्क आपको दिया गया था, यीस्ट एक्सट्रैक्ट दिए गए थे, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज भी दिया गया था। लेकिन दोस्तों एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों आपका नहीं दिया गया था। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑल जीएज आर एसिडिक इन नेचर। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जितने भी आपके जीए हैं, जिबरेलिक एसिड है, सब एसिडिक होते हैं। तो इसका दोस्तों ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद है, ऑक्सीजन्स आर एंटागोनिस्ट टू जीएस। ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। एबीएस आपके एंटागोनिस्ट होते हैं। तो बी तो आपका वैसे ही गलत हो गया। तो ACD आपका सही हो जाएगा। जीटिन दोस्तों आपका सही है कि ये कोकोनट मिल्क से आपका आइसोलेट हुआ था। तो ये आपका सही ट्रू स्टेटमेंट है। इथिलीन दोस्तों आपका मैंगो में भी इंड्यूस फ्लावरिंग करता है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ACD आपके ट्रू हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा। बी तो आपका दोस्तों सही है कि जो सेपरेटेड डीएनए है वो आपके जेल पीस से आपका सेपरेट किया जा सकता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोज जेल हेल्प इन सेपरेशन, तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट आपका ए था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर ओव्यूल। मोनोकार्पिलरी और यूनिलोकुलर ओव्यूल आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलते हैं तो तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलती है फैबिएसी फैमिली में। तो ये मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर ओवरी विथ मैनी ओव्यूल्स आपको फैबिएसी में देखने को मिलेगी। तो ये आपको सेस्बानिया और इंडिगोफेरा में ये देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं वो आपके दोस्तों फैबिएसी को बिलोंग करते हैं। तो ए और सी, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं। आपको बताना है, पहला स्टेटमेंट है इन द लैक ओपेरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये दोस्तों आपका वन जो है आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही काम करता है और जेड जीन ही उसको कोड करता है। तो स्टेटमेंट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट टू दिया हुआ है इन एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन आल्सो इंड्यूस लैक ऑपरेन। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑपरेन में सिर्फ आपका लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज ही आपका इंड्यूस कर सकता है। तो स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स। तो इसका दोस्तों ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फिगर इज। तो दोस्तों ये जो एक्स जो है इस फिगर में क्या है? तो यहाँ पर ये दोस्तों आपके थैलमस को आपका दर्शा रहा है, तो इसका दोस्तों ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन अ डाइकॉट लीव द एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो एडेक्सियल है उसमें दोस्तों आपके ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं एबैक्सियल से। तो स्टेटमेंट वन तो आपका ट्रू हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन डाइकॉट लीव द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो डाइकॉट है जो कि नीचे आपके जो एडेक्सियली प्लेस जो आपके पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं वो आपके दोस्तों elongated सेल्स होते हैं, और वो जो है आप एक दूसरे के वर्टिकल और पैरेलल ये दोस्तों अरेंज होते हैं। तो स्टेटमेंट वन और टू जो है आपके दोनों आपके ट्रू हो जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका दोस्तों इसका बोथ ट्रू आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड्स। तो दोस्तों आपका जो लेसिथिन है ये तो फैटी एसिड नहीं है, ये तो आपका एक फॉस्फोलिपिड है। तो डी जो है आपका नहीं होना चाहिए, तो इनको आप हटा दीजिए। इसके बाद दोस्तों ग्लूटामिक एसिड, ये दोस्तों आपका एक अमाइनो एसिड है, तो ये भी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो पाल्मिटिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आप जानते हैं ये दोनों आप। तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा अराकिडोनिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। माफ़ कीजिएगा मैंने एस्पार्टिक एसिड को ले लिया, ये तो कुछ और ही है, ये तो किसी विटामिन का नाम है। बी एंड सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाल्मिटिक एसिड और अराकिडोनिक एसिड। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम इफ T4 इज इक्विवेलेंट टू 1000 जूल व्हाट इज द वैल्यू एट T1 पे दोस्तों हमको दिखानी है यहाँ पर इक्विवेलेंट जो आपकी एनर्जी है वो क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर T4 पे 1000 है, तो यहाँ पर 10,000 होगी क्योंकि 10% ही आगे जाता है। यहाँ पर दोस्तों 4 जीरो आ जाएंगे और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर 5 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 10% ही ट्रांसफ़र होता है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस के में क्लोरोप्लास्ट के बाहर कौन जाता है? तो आपका जो दोस्तों ऑक्सीजन है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के बाहर चले जाता है, फोटोसिंथेसिस में डिफ्यूज़ होगा। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए रिस्पेक्टिवली बाय। तो दोस्तों किस किस से हम कट कर सकते हैं वेक्टर डीएनए को और सोर्स डीएनए को?
तो दोस्तों हिंड 2 और हिंड 2 दोनों से ही एक ही वेक्टर से दोनों को दोस्तों काटना पड़ेगा, तभी दोस्तों रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हम बना पाएंगे। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये तो आपका पहला तो आपका लिमिटेशन है कि जो सेप्रोफाइट्स हैं इनको कोई भी प्लेस नहीं है, जबकि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद है इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन डैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये भी दोस्तों आपका ट्रू है कि ये भी दोस्तों एक लिमिटेशन है कि ये सिंपल फूड चेन अज्यूम करता है, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती नेचर में। सी दोस्तों आपका एक लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल पिरामिड का पॉइंट ही नहीं है कि ये एकोमोडेट करता है एक फूड वेब को। ये दोस्तों सिंपल फूड चेन एज्यूम करता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। डी भी दोस्तों आपका लिमिटेशन है कि एक स्पीसीज जो है वो ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है, तो इसको ये अकाउंट में नहीं लेता है। तो 1, 2, 4 आपके गलत हो जाएंगे, ये तो है सही में लिमिटेशन। इसके बाद है 144 द बीटी टॉक्सिन इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट बाई। बीटी टॉक्सिन दोस्तों क्या करता है, आपका जो मिडगट है उसमें जो एपिथेलियल सेल है उसके साथ बाइंड कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो मिडगट है उसमें आपके पोर्स हो जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको यूग्लेनॉइड दोस्तों आप जानते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच में स्विच करते रहता है, तो एक आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट दोस्तों ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, बी का 3 आपका हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड दोस्तों आप जानते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो सी का 2 हो जाएगा। प्लाज्मोडियम दोस्तों आप जानते हैं प्रोटोजोअन है, पैरासाइट है, मलेरिया फैलाता है, तो डी का 1 आपका हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों एक टाइम पर सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स ही खत्म हो जाएंगे बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट से, तो वो जो वेलोसिटी है आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपका ए जो है आपका ग्राफ सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हेन विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज अंडर स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में दोस्तों आपकी कैसे वो बढ़ेगी, तो दोस्तों सबसे पहले है डेथ एक्सीड्स नंबर ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इक्वल्स नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डेथ जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए नंबर ऑफ बर्थ, और नंबर ऑफ इमाइग्रेट और इमाइग्रेट अंदर और बाहर जाने वाले इक्वल हो गए, तब ये तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद है बर्थ प्लेस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट। तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ऐसे तो जो आपका जो नेट पॉपुलेशन इंक्रीज है वो आपका 0 हो जाएगा। अगला है बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस इमाइग्रेंट्स। तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए कि बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेंट मोर देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स एंड नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स। तो बाहर कम जाए और लोगों की डेथ कम हो, लोग अंदर ज़्यादा आएँ और बर्थ ज़्यादा हो, तब आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंक्रीज़ होगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हेन अ टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स वर सेल्फ इट प्रोड्यूस द प्रोजेनी ऑफ टॉल टाइम। तो ये दोस्तों इसकी प्रोजेनी हुई टॉल टाइप्स विथ राउंड सीड्स एंड टॉल टाइप्स विथ रिंकल सीड्स। तो दोनों ही दोस्तों आपका ये बनकर आया लेकिन दोस्तों दोनों में ही आपको टॉल देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों आपका ये जो है इसमें वो हेटेरोडाइगस टॉल है, लेकिन रिंकल सीड भी देखने को ये होमोजाइगस टॉल है, लेकिन रिंकल सीड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब स्मॉल आर भी उसमें है। तो टी आर और स्मॉल आर ये दोस्तों आपका बनकर आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको मैच करना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये दोस्तों आपके जो वेस्टर्न घाट हैं, इंडो बर्मा है, हिमालय है, ये आपके दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो एक आपका 4 हो जाएगा। सैक्रेड ग्रोव्स दोस्तों आपके पाए जाते हैं खासी और जैंता हिल्स में, मेघालय में, तो बी का 1 हो जाएगा। जोहानसबर्ग में दोस्तों आपका वर्ल्ड समिट हुआ था, सी का 2 हो जाएगा 2002 में। और एलियन स्पीसीज दोस्तों आपकी पार्थेनियम हिस्टोरिस्पोरस है, तो डी का 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ये क्वेश्चन ऑब्जर्व द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस लेवल विथ अल्फ़ाबेट्स वाई सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक
पूरी साइकिल ही दी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का दोस्तों हम कार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो इसका में जो ए है वो आपका कार्बोक्सिलेशन आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका हम क्या करते हैं, बी में हम दोस्तों रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी में रिडक्शन आना चाहिए। और सी में दोस्तों हम फिर से उसको रीजनरेट कर देते हैं। तो सी में आपका रीजनरेशन आना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम हमारे दोस्तों बॉटनी का सेक्शन दोस्तों ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जूलॉजी का भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।